अगर आपको ये लगता है कि 3 मंथ की सिर्फ प्रेपरेशन में आप आईपी मैट क्रैक नहीं कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। ये वीडियो से आपकी सोच बदल जाएगी। यस, आज मैं आपकी सोच बदलने आई हूँ। Hey guys, I am Jia, your IP MAT coach, and in today's video I am going to tell you how you can crack IP MAT 2025 and go to IIM Indore even after preparing only for 3 months. Because you just need the right planning, dedication and hard work. That's it. And I'll help you with that. So the first step is understand syllabus and exam pattern. वो कैसे समझ में आएगा? देखो, वीडियोस देख सकते हो, 100% it works. ठीक है, आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस देख सकते हो, इट वर्क्स 100%। कोई झूठ नहीं बोलता है, कोई आपको गलत राह में नहीं भेज रहा है। लेकिन इवन इफ यू नो ऑल दीज थिंग्स, इवन इफ यू नो द सिलेबस, इवन इफ यू नो द एग्जाम पैटर्न बाय वॉचिंग द वीडियोज एंड बाय गोइंग टू वेबसाइट्स एंड रीडिंग अबाउट इट, यू विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली अडेप्ट टू इट, है ना। आप सिलेबस से अडेप्ट नहीं कर पाओगे, पैटर्न से अडेप्ट नहीं कर पाओगे जब तक आप उसका एक रियल एग्जाम्पल नहीं देख लेते। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो उसके लिए मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने को नहीं बोलूंगी। मैं आपसे सिर्फ ये बोलूंगी, जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका एनालिसिस करो, समझो तुमसे बन रहा है नहीं बन रहा है, तो एनालाइज PYQs, सॉल्व PYQs एंड देन अंडरस्टैंड इफ यू आर एबल टू क्रैक। उसके लिए यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि एवरी सेक्शन का कट ऑफ क्या होता है, एंड उस कट ऑफ के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज मैं आगे कट ऑफ वाली वीडियोस लाने वाली हूँ। मैं आपको BA, क्वांट सबका कट ऑफ बताने वाली हूँ। स्टेप 2, मेक अ 3 मंथ प्लान। अब आपको क्या करना है कि आपको मंथली डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, दैट्स ऑल यू हैव। तो फर्स्ट मंथ जो मतलब फरवरी है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने। बेसिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करने हैं भाई? बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। NCERT बेस्ट है फॉर क्वांट्स, NCERT फॉलो करो एंड उससे सब कुछ हो जाएगा। बेसिक्स वहीं से स्ट्रॉन्ग होंगे। प्रैक्टिस के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको बाद में मिल जाएंगे, लेकिन बेसिक्स यहीं से स्ट्रॉन्ग होंगे। सबसे पहले अपने क्वांट्स के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, ग्रामर पढ़ो, वोकैबुलरी पढ़ो, एटसेट्रा। ये सब चीजें जब आप वेलवर्स हो चुके हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये एक तरीके से आप रिविजन ही कर रहे हो जो आप ऑलरेडी पहले स्कूल में पढ़ चुके हो। तो आपको इस रिविजन को इतने अच्छे से करना है कि कोई भी फॉल्ट ना हो। मंथ 2, प्रैक्टिस इज द की। हाँ, आपको फरवरी में सारे बेसिक्स कंप्लीट कर लेने हैं, एंड मंथ 2 दैट इज मार्च, उसमें आपको एक्सट्रीम प्रैक्टिस करनी है। सारे सेक्शनल प्रैक्टिस आपको इसी मंथ में करनी है। सेक्शनल प्रैक्टिस के अलावा यू ऑल्सो हैव टू स्टार्ट टेकिंग फुल लेंथ मॉक्स, क्योंकि अगर आज स्टार्ट नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमने मार्च में स्टार्ट नहीं किया तो इट्स एन अलार्म। ठीक है, और अगर आप कर सकते हो तो आप फरवरी में भी स्टार्ट करो। अगर आपको मॉक्स से डर नहीं लगता है तो आपको फरवरी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, बट मार्च इज बेयर मिनिमम। ठीक है, तो मार्च में आपको स्टार्ट करना ही है मॉक्स प्लस सेक्शनल टेस्ट्स। मंथ 3, रिविजन। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुमने सब कुछ कर लिया है, तो अब आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जो आपने फरवरी में पढ़ा है उसको रिवाइज भी करना है, उसके अलावा रीडिंग भी एवरीडे करना है, सेक्शनल टेस्ट भी देना है एंड फुल लेंथ मॉक्स भी देना है। एंड यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस। अगर आपने ये 3 महीने बहुत अच्छे से एकदम मन लगा के पढ़ाई कर ली, तो आपको आईपी मैट क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो नहीं मानती। स्टेप 3, यूज द राइट स्टडी मटेरियल। भाई सबसे इंपॉर्टेंट, आज मैं आपको 3 चीजें लिख के दे रही हूं, ये 3 चीजें आपको यूज करनी ही है। यू कांट गो रॉन्ग विद दीज। RS अग्रवाल, अरुण शर्मा फॉर क्वांट्स, वर्डपार मेड इजी फॉर इंग्लिश। ये तो 100% होना ही चाहिए, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू टेक टू क्रैक दिस एग्जाम। यू कांट डू एनीथिंग एल्स। ये अगर 3 चीजें नहीं है आपके पास तो प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगी, तो आपकी वोकैबुलरी ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी, नहीं निकाल पाओगे एग्जाम। बाकी मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आरसी के लिए प्रैक्टिस बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब चीजें साथ में चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन से जल्दी से जाके #IPMAT मॉक्स को चेक कर लो। स्टेप 4, फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। देखो, अगर तुम फुल लेंथ मॉक्स नहीं दोगे तो टाइम मैनेजमेंट कभी नहीं सीख सकते। अगर तुम सेक्शनल मॉक्स नहीं दोगे तो भी तुम टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाओगे। तो तुम्हें दोनों चीजों को एकदम परफेक्टली साथ में लेके चलना ही पड़ेगा।
टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने दिए हुए टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये भी होता है कि उस टाइम को मैनेज करते हुए आपने सही अटेम्प्ट और एक्यूरेसी का रेशियो रखा है, क्योंकि अगर आपका अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी का सही रेशियो नहीं होगा तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं आएंगे। अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी का रेशियो कैसे बनेगा? पहले इजियर क्वेश्चंस करना है, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाना है, क्योंकि इजियर क्वेश्चन आपको मार्क्स दे रहे हैं, तो आपको मार्क्स बटोरने की पूरी कोशिश करनी है जहां से भी आप बटोर सको। तो मार्क्स बटोर लिए हमने, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड गोइंग टू द डिफिकल्ट वंस। अब डिफिकल्ट वंस में भी आप थोड़ा टाइम देते हो एंड उस पर्टिकुलर टाइम को देने के बाद अगर आंसर नहीं आता है तो आप उसको छोड़ना सीखिए। यू हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि जब भी कोई क्वेश्चन, जब भी कोई पेपर ऐसा होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। सेम गोज विथ वीए। स्टेप 5 है स्टे कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने एक वीक में मॉक दिया, एक वीक में मॉक नहीं दिया, एक दिन एक समय में आपने सेक्शनल दिया, एक समय पे नहीं दिया, आपने एक पूरा फुल लेंथ मॉक लगाया, आपने कौन का सेक्शन किया, आप थक गए ना फुट गए। ये चीज मत होने दो। मेक योरसेल्फ सो डिसिप्लिन्ड कि आपको इस कंसिस्टेंसी के अलावा कुछ भी ना सूझे। आप पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करो, जिसमें आपको फेजेस ऑफ टाइम के लिए एकदम नॉन डिस्ट्रैक्टेड वे में पढ़ना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डू समथिंग सो दैट यू आर कंसिस्टेंट, सो दैट यू डोंट मिस अ सिंगल मॉक, सो यू डोंट मिस अ सिंगल सेक्शनल, सो यू कंप्लीट ऑल योर बेसिक्स इन दिस फेब्रुअरी मंथ, करेक्ट। तो कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो देयर इज नो वे यू कैन रीच वेर यू वांट टू रीच, क्योंकि अब सिर्फ 3 महीने बाकी है और 3 महीने के बाद जब सिर्फ 2 महीने बाकी रह जाएंगे तो वो एक ऐसा अलार्म है कि वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं कहती हूँ 3 months इज पॉसिबल, 2 months इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, 1 month इज ऑलमोस्ट अनअचीवेबल। आई वुडंट से इट्स इम्पॉसिबल बट ऑलमोस्ट अनअचीवेबल, बट हम फिर भी ट्राई करेंगे, हम ट्राई अंत तक करेंगे। लेकिन अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो 3 मंथ के लिए कर लो यार मेहनत, सिर्फ 3 मंथ्स की बात है। अब बारी है बोनस टिप की। कुछ भी करो, कुछ भी ना करो, 2 चीजें जरूर करनी है। RS अग्रवाल, अरुण शर्मा एंड वर्ड पावर मेड इजी तो ले ही लेनी है। अदर देन दैट यू नीड अ गुड टेस्ट सीरीज। अगर आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं लोगे तो फुल लेंथ मॉक्स भी नहीं दे पाओगे, प्लस आपको सेक्शनल मॉक्स देने में भी परेशानी होगी, क्योंकि गुड टेस्ट सीरीज प्रॉमिस यू सेक्शनल मॉक्स ऑल्सो। तो therefore go to the link in description and check out #IPMAT mocks, क्योंकि इससे बेहतर मॉक्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। So this was your 3 month की फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी, ताकि आप 3 मंथ की प्रेपरेशन में ही IPMAT क्रैक कर सको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको हेल्पफुल लगा ये वीडियो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, प्लस सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है थ्रू आउट, क्योंकि मैं RC भी बताने वाली हूँ, वोकैबुलरी कैसे बिल्ड करनी है ये भी बताने वाली हूँ, और ऐसे करके ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है टू क्रैक दिस एग्जाम। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।